जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने परिवार में दीक्षित क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम आने के हैं और उसके लिए मेरे भाई हम लोगों ने जो है एक तरह से 25 दिन 25 क्लासेस के थ्रू ये डिसाइड किया है कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जीएस के हैं, जो हमारी जो है पेट के एग्जाम में दोस्तों आने हैं, हम उन सभी को दोस्तों 25 दिन 25 क्लासेस के थ्रू सब कवर अप करेंगे और जितने भी टॉपिक हैं उन सभी से जो भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों वो सारे आपके सही कराने की कोशिश करेंगे। जिसके साथ हम इस वीडियो में दोस्तों पहली क्लास में जो है संविधान टॉपिक के साथ आए हैं। हम टॉपिक वाइज करेंगे और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम उन सभी को सही करने की कोशिश करेंगे। जो है आज हम इस क्लास में दोस्तों संविधान का सफाया कर देंगे, यानी कि आज की क्लास देखने के बाद आपके पेपर में संविधान से क्वेश्चन नहीं रुका। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं। तो इस क्लासेस को एकदम बहुत सही तरीके से दोस्तों देखिए और इन पॉइंटों को नोट कर लेना, क्योंकि जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा सारे सेलेक्टेड और प्रीवियस ईयर मेरे भाई, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस क्लास को देखने के बाद। तो आप सभी साथी दोस्तों तैयार हैं? तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हम आज की क्लास में। दोस्तों, जो संविधान है, ये संविधान जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो संविधान दोस्तों होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक दोस्तों होता है संविधान वो जो होता है लिखित, एक दोस्तों वो होता है संविधान जो लिखित, और एक हम कहते हैं दोस्तों अलिखित। लिखित और अलिखित। अब दोस्तों ये लिखित और अलिखित क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों कुछ देश हैं जिनके संविधान लिखित यानी प्रमाणित रूप से हैं, उन दोस्तों को हम लिखित कहते हैं। और कुछ देश हैं दोस्तों वहाँ संविधान तो है लेकिन उसका वो रिटन एविडेंस नहीं है, जिसके कारण हम कहते हैं कि अलिखित है। तो दोस्तों जो लिखित संविधान के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हमारा इंडिया। इंडिया दोस्तों इसका उदाहरण है, और यूएसए। ये दो कंट्री हैं दोस्तों जो लिखित संविधान के उदाहरण हैं। और हम अनरिटन में जैसे किसे जैसे जैसे कि दोस्तों ब्रिटेन। ब्रिटेन ब्रिटेन का दोस्तों जो संविधान है ये अलिखित है, यानी कि ये प्रमाणित नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया जो लिखित संविधान होते हैं और लिखित अलिखित होते हैं। अब हम दोस्तों जो भारत का संविधान है इससे जुड़े कुछ विशेष पॉइंट देखते हैं। दोस्तों जो भारत का संविधान था जो भारत का संविधान था जो भारत का संविधान था भारत का संविधान दोस्तों जो भारत का संविधान था, जो भारत का संविधान बना, उसके लिए दोस्तों बनाने के लिए एक संविधान सभा की गठन किया गया था। इसको दोस्तों बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की गई थी। इसको दोस्तों बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की गई थी। संविधान सभा की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? तो ये 6 दिसंबर 6 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा की स्थापना की गई थी भारत के संविधान के निर्माण के लिए। दोस्तों ये क्यों की गई थी? जो आपको पता होगा दोस्तों 1946 में ही कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन दोस्तों 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था भारत में संविधान निर्माण के लिए। तो उसने जो है संविधान सभा की दोस्तों स्थापना की थी। और जो संविधान सभा के दोस्तों अध्यक्ष थे, इसके जो प्रेसिडेंट थे या इसके अध्यक्ष थे, तो वो कौन थे दोस्तों? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, किसके? संविधान सभा के अध्यक्ष के। दोस्तों जो संविधान सभा में टोटल मेंबर थे, जो है संविधान सभा में टोटल सदस्य थे, आपको मैं इधर बताता हूँ। जो दोस्तों संविधान सभा थी इसमें टोटल जो सदस्य थे वो कितने थे? तो आपको बता दूं मैं, इसमें जो टोटल सदस्य थे वो 389 थे। लेकिन दोस्तों क्या होता है ना कि आपको पता होगा 1947 ईस्वी में जब भारत का पार्टीशन हो जाता है, यानी भारत का बंटवारा हो जाता है भारत और पाकिस्तान में, तो उसमें कुछ सदस्य थे दोस्तों जो पाकिस्तान चले गए थे। जैसे दोस्तों जो महिलाओं की सदस्य इसमें महिलाएं थी, वो 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में जो थी वो 15 महिलाएं थी। लेकिन जब दोस्तों भारत का पार्टीशन हो जाता है उसके बाद जो भारत में महिलाएं दोस्तों संविधान सभा में बचती हैं, वो बचती हैं 12 महिलाएं। कितनी दोस्तों महिलाएं बचती हैं? 12 महिलाएं। और जो टोटल संख्या थी दोस्तों इनकी, ये संख्या कितनी बचती है? तो ये दोस्तों बचती है 299, क्योंकि भारत का उस समय पार्टीशन हो गया।
तो दोस्तों जो संविधान सभा की स्थापना की गई थी, उसके थ्रू भारत में संविधान का निर्माण हुआ था। इसके अध्यक्ष दोस्तों मैंने आपको बताया जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं दोस्तों, जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, और ये पूछे जाने की एकदम 100% चांस है। तो मैं आपको बताऊं आगे, जो संविधान सभा थी दोस्तों, इसकी जो बैठकें हुई थी, जो इसकी पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को 1946 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो दोस्तों थे, जो अस्थाई अध्यक्ष थे, इसके अस्थाई अध्यक्ष थे जो इसके अस्थाई अध्यक्ष थे जो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो दोस्तों थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये दोस्तों जो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, जो संविधान सभा की पहली बैठक के दौरान बनाए गए थे। और अगला मैं दोस्तों आपको बता दूं, जो संविधान सभा की जो है दूसरी बैठक हुई थी, जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, ये दोस्तों हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें दोस्तों जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, स्थायी अध्यक्ष ये कौन बनाए गए थे? तो ये दोस्तों बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों इसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे संविधान सभा की दूसरी बैठक के दौरान। अब दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो पेपर में पूछे गए। दोस्तों जो हमारा संविधान था, ये जब बना था तो उस समय भारत का जो संविधान का मूल था वो दोस्तों था जो ये दोस्तों जो था वो था, मैं बताता हूँ आप सभी को, 26 नवंबर 1949। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनके तैयार हो गया था आंशिक रूप से। इस दिन हम लोग दोस्तों जो है वो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन जो हमारे देश का संविधान था वो दोस्तों जो है वो जो लागू होता है, तो वो लागू कब होता है? वो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो दोस्तों संविधान था वो पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। और इसी के उपलक्ष्य में हम सभी 26 जनवरी 1950 को दोस्तों गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो है 26 जनवरी 1950 को हम लोग दोस्तों गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जब हमारा संविधान दोस्तों बना था उस समय हमारे मूल संविधान में दोस्तों 395 अनुच्छेद थे 395 अनुच्छेद थे दोस्तों, और 8 अनुसूचियां थी 8 अनुसूचियां थी 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी दोस्तों, और 22 भाग थे। दोस्तों हमारा संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो हमारे संविधान को बनने में दोस्तों 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और दोस्तों जो हमारा संविधान बनाने में टोटल खर्चा हुआ था वो दोस्तों लगभग 64 लाख दोस्तों रुपए खर्चा हुए थे। 64 लाख रुपए का हम लोग दोस्तों खर्चा हुआ था संविधान बनाने में। और दोस्तों जो संविधान के सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं, एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सलाहकार, ये दोस्तों आपको याद करना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो संविधान के सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं वो दोस्तों हैं डॉक्टर वी.एन. राव। दोस्तों ये संविधान सभा के जो है वो सलाहकार माने जाते हैं, जिन्होंने सलाह काफी दी थी। इम्पोर्टेंट जो है संविधान बनाने के लिए ये है, करना चाहिए, ये हमारे लिए आवश्यक है, ये अनावश्यक है। तो जो है, और दोस्तों जो संविधान के निर्माता कहा जाता है, संविधान का फादर कहा जाता है, वो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दोस्तों संविधान सभा का जो है वो निर्माता कहा जाता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को जो है हमारी ये 25 दिन 25 क्लासेस के थ्रू जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उसमें मेरे भाई आप सभी को
समझ में आ रहा होगा, और मेरी तरफ से जो है जितने भी कंटेंट है वो आप सभी तक प्रोवाइड कराने की जो ये एक इच्छा है वो सभी तक मेरे भाई पहुंच रही होगी। तो मैंने आप सभी को जो है महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय संविधान से बताया, आपको इन सभी को देखना है और इससे बाहर मेरे भाई आपके पेपर में नहीं आएगा। तो अब हम दोस्तों टॉपिक के साथ आप सभी के साथ आएंगे, और जितने भी टॉपिक मेरे भाई करा रहा हूँ आप सभी के लिए एक रामबाण साबित हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो टेक केयर एंड मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।